मैं भाईंदर से आया जाया करता था, तब मैं भाईंदर में रहता था किराए पर। उस समय तक मुझे एक्चुअल पता नहीं था कि ऑडिशंस क्या होते हैं, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ। वहाँ पर भी कोई बहुत ज़्यादा अभिनय से जुड़ा हुआ कुछ काम किया नहीं, कैमराज वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर आके मालूमात हुई। तो जब मैं वहाँ से आया, मेरा पहला ऑडिशन के मुझे जो कॉल आया, मैंने अपने पिक्चर्स कहीं बांटे हुए थे, तो पिक्चर्स किसी ज़रिए से उनके पास पहुँचे, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। ट्रेन से आया, आते आते मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि आपको पता होगा मुंबई की लोकल ट्रेन्स पसीने से तरबतर। तो वीरा देसाई में एक प्रोडक्शन हाउस है जो DD1 का ऑडिशन कर रहे थे, DD1 के लिए कोई सीरियल का ऑडिशन कर रहे थे। उसमें मेन लीड जो था बॉय, वो उनको चाहिए था, क्योंकि उस समय मेरी उम्र तकरीबन 18 या 19 ही थी। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी हालत इतनी बदतर थी कि लोग मुझे डेफिनेटली जिस तरीके से आज देखते उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं देखते थे। और मैं वहाँ गया, मैंने उनको पूछा कि मैं ऑडिशन के लिए आया हूँ, तो वॉचमैन ने मुझे ऐसी शक की निगाहों से देखा जैसे पता नहीं मैंने क्या कर लिया है। तो मैंने कहा सर मुझे बुलाया गया है। तो मैं अंदर गया, कुछ और लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, सबके हाथ में स्क्रिप्ट थी। तो स्क्रिप्ट को देखकर मुझे समझ में आ रहा था हाँ कुछ थिएटर से रिलेटेड समथिंग कुछ है। अभी भी क्लियर नहीं था कि ऑडिशन क्या है, एकदम ज़ीरो था, बिलीव मी, एकदम ज़ीरो। और मैंने वहाँ पर जाकर पूछा कि यहाँ पर ये जो ऑडिशन है वो कौन ले रहा है। तो उन्होंने किसी का नाम मुझे बताया। मैं वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगा। बबलू रावत अभी तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, क्योंकि एक नामी गिरामी डायरेक्टर भी हैं। उस समय वही ऑडिशन ले रहे थे, वो डायरेक्टर है। तो वो बैठ करके खुद भी देख रहे थे कि ऑडिशन कैसा क्या चल रहा है। इस समय तो डायरेक्टर को इतनी फुर्सत होती नहीं है, उस समय शायद उनको थोड़ा बहुत समय रहा होगा। तो मैं वहाँ बैठा, मुझे कोई एंटरटेन करने के लिए आया नहीं, किसी ने मुझे स्क्रिप्ट दी नहीं। अब जो मेरे आसपास लोग थे उन्हीं से झाँक के मैं देख रहा था कि क्या चल रहा है। मैंने एक पेन पेपर निकाला, मैं अपने हमेशा बैग में सब डाल के निकला करता था, और मैंने लिखना शुरू किया। कभी किसी ने मुझे यहाँ से 2 लाइन बता दी, किसी ने मुझे, सभी के पास एक ही स्क्रिप्ट थी। तो मैंने वो स्क्रिप्ट लिख ली और उसको वैसे ही याद करना शुरू किया, क्योंकि मुझे लगा शायद पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा, कोई समझाएगा कि नहीं समझाएगा। सो ट्रीटमेंट वॉज रियली बैड। देन शायद अगर आप बिलीव करें तो मुझे 2 बजे मैं पहुँचा और मुझे शाम के 8 बज गए। मैं वहीं बैठा हुआ था, मैंने पानी तक नहीं पिया था। और देखते देखते सब लोग मेरे आसपास के जा चुके थे। आधा घंटा हर इंसान को लग रहा था। उस समय बहुत लंबे लंबे ऑडिशन चला करते थे, पता नहीं क्यों, शायद उसी वक्त। तो 8 बज चुके थे और जो यहाँ पर टेबल पर जो मैम बैठी हुई थी उनके भी जाने का समय हो चुका था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बैठे क्यों? मैंने कहा मैम मेरा ऑडिशन नहीं हुआ, तो मैं अपने टर्न का वेट कर रहा हूँ। बोला अरे सर अंदर एक बार जाके पूछ लीजिए। जितने में मैं अंदर जाने वाला था इतने में सर निकले, बबलू सर। और बोला अरे तू यहाँ पर बैठा हुआ है? मैंने कहा हाँ सर वो ऑडिशन। अच्छा तो तूने दिया नहीं? मैंने कहा सर दिया नहीं, मुझे किसने बुलाया नहीं, मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं मिली। अरे तूने याद? मैंने हाँ सर मैंने याद कर लिया, स्क्रिप्ट नहीं मिली। स्क्रिप्ट मिली तो याद कैसे किया? मैंने बताया सर मैंने इसे लिख लिया है, ठीक है कल 12 बजे आ जा। तो मैं दूसरे दिन वापस भाईंदर से आया, फिर मैंने ऑडिशन दिया। हाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो था या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है शुरू से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, जिसने मुझे हेल्प की। हमने आपके लिए खुद ही अपने हाथों से कितने खिलौने बनाए मिट्टी के। आपको याद है वो गेंद बनाई थी हमने मिट्टी की, आपने सब पैर मार के तोड़ दिए थे, और एक एक अपने से पुल बनाया था बड़ा सा। आप ऐसा बाल्टी में पानी लेकर आते थे और पूरा उसके नीचे से बहाते थे, खूब मजा आता था। और आपको याद है एक बार हमने आपके लिए मिट्टी का चूल्हा बनाया था, आपने रोटियां पकाई थी उस पर, खूब सारी रोटियां।